कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो, उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ जाते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी ना होने देना। जिंदगी है, हुनर भी सिखा देती है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। आप कभी भी जो करें अपनी मेहनत और नियति पर विश्वास रखें। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल प्रेम है। यह दर्शाता है कि वास्तविक प्रेम में कोई शर्तें नहीं होती और इसे बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षाओं के निभाना चाहिए। परम सौभाग्यशाली वह होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो तो प्रतीक्षा का हर क्षण आनंद देता है। जीवन में एक छाव जैसी शांति होनी चाहिए जिसकी मति और गति सत्य की हो। दोस्तों, यह कहानी एक बेईमान जमींदार और एक ईमानदार मूर्तिकार की है। कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, सुंदरनगर राज्य के एक छोटे से गांव के बाजार में गांव का एक जमींदार धनीराम एक दुकान के अंदर बैठा हुआ था। उस दुकान के अंदर एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। तभी क्या होता है, वहां एक व्यापारी आकर के जमींदार से कहता है कि वाह वाह, क्या खूबसूरती है, बहुत ही शानदार मूर्ति है। ये मूर्ति देखने में तो बहुत सुंदर है। जमींदार ने व्यापारी की बात सुनकर के कहा, हाँ, देखने में तो व्यापारी लगते हो। वह व्यापारी कहने लगा कि हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं अक्सर व्यापार के सिलसिले में इस गांव में आता रहता। वैसे यह मूर्ति कितने की बचोगे? जमींदार ने कहा कि अब देखो, वैसे तो सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता है, परंतु मैं आपको यह मूर्ति 20 स्वर्ण मुद्रा में दे दूंगा। व्यापारी मूर्ति को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि जबरदस्त, शानदार। जिसने भी यह मूर्ति बनाई है उसकी कुशल कारीगरी की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जमींदार ने व्यापारी की बात सुनकर के कहा कि वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह मैंने ही बनाई है। व्यापारी ने चौंक करके कहा कि अच्छा, परंतु आप तो जमींदार हैं। जमींदार ने कहा, हाँ, सही कहा, मूर्ति बनाकर के बेचना मेरा शौक है। जमींदार की बात को सुनकर के उस व्यापारी ने मुस्कुराते हुए 20 स्वर्ण मुद्राओं की थैली जमींदार को पकड़ा दी और उस मूर्ति को लेकर के चला गया। उसी गांव में एक युवक रहता था जो मूर्ति बनाने का काम करता था, जिसका नाम अर्पण था। अर्पण का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह जो मूर्ति बनाता उसको बाजार में बेच आता और उससे जो रकम मिलती उसी से उसका गुजारा चलता। कुछ देर के बाद वह जमींदार धीरे धीरे अपने गांव के अर्पण नाम के युवक के घर के अंदर चला गया। जमींदार धनीराम को देख करके अर्पण बड़ा प्रसन्न होते हुए कहने लगा, मुझे आपका ही इंतजार था। जमींदार धनीराम ने सुरेश को 5 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ा हुए कहा कि ये लो भाई, अर्पण तुम्हारी मूर्ति 10 स्वर्ण मुद्राओं में बिकी है, बड़ी मुश्किल से बिकी है। चलो 5 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी और बाकी 5 मेरी हैं। ठीक है, अर्पण ने कहा। क्या कह रहे हैं जमींदार साहब, इतने कम दामों में? लेकिन मैंने तो मूर्ति बहुत ज्यादा सुंदर बनाई थी। जमींदार ने थोड़ा सा कड़क स्वर में बड़े ही ककती आवाज में कहा कि देखो सुरेश, एक काम करो, किसी दिन तुम स्वयं ही अपनी ही मूर्ति बाजार में जाकर के बेच कर देखो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने में बिकती है तुम्हारी मूर्ति। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मूर्ति अच्छे दाम में बिके तो फिर कोई ऐसी सुंदर मूर्ति बना करके तैयार करो जिसे एक बार कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए और चाह करके भी अपनी दृष्टि उस मूर्ति से ना हटा पाए। ऐसा कुछ बनाओ तो महंगे दाम में बिके। इतना बोल करके जमींदार धनीराम वहां से चला गया। अर्पण, जो कि एक बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला इंसान था, वह नहीं जानता था कि जमींदार उसे मूर्ख बनाता है। अर्पण अपने आप से कहने लगा कि हे भगवान, इस बार मैं ऐसी सुंदर लड़की की मूर्ति बनाऊंगा कि जो भी मनुष्य उसे देखेगा उससे प्रेम कर बैठेगा। इतना कह करके
अर्पण मूर्ति बनाने के काम में लग गया। इधर जमींदार धनीराम अपनी हवेली में जाकर के अपनी पुत्री सुधा से कहने लगा कि यह लो सुधा स्वर्ण मुद्राएं, इन्हें अलमारी में रख दो। सुधा स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, आप अर्पण के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। आप जानते कि वह कितना भोला भाला है और वह कितनी मेहनत से मूर्ति बनाता है। जमींदार धनीराम ने सुधा से कहा कि अरे सुधा, इसे भोलापन नहीं कहते, इसे मूर्खता कहते हैं। मैंने अर्पण से बड़ा मूर्ख इस संसार में कभी नहीं देखा। सुधा कहती है कि पिताजी, वह आप पर विश्वास करता है। सुधा की बात सुनकर के जमींदार हंसने लगा और कहने लगा, अरे सुधा, वह मुझ पर विश्वास नहीं करता बल्कि अंधविश्वास करता है, और तुम फिर से अर्पण की इतनी तरफदारी करने लगी। हाँ हाँ, ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम मन ही मन अर्पण को पसंद करती हो, लेकिन मेरी बात कान खोल करके सुन लो सुधा, मैं तुम्हारा विवाह उस भिखारी के साथ बिल्कुल नहीं करूंगा। इतना बोल करके जमींदार धनीराम वहां से चला गया। अगले दिन जमींदार अर्पण के घर जाकर के कहने लगा कि अरे अर्पण, आज कौन सी मूर्ति तैयार की है भाई तुमने? अर्पण कहने लगा कि जमींदार साहब, कल आपकी बात मेरे दिल में बैठ गई, इसीलिए मैं ऐसी सुंदर मूर्ति बना रहा हूं जो आज तक किसी ने कभी नहीं बनाई होगी। अर्पण, वह सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं क्या बेचूंगा? मेरा मतलब यह है कि मुझे कोई तो मूर्ति दो जिसे मैं बाजार में बेच करके तुम्हारा थोड़ा सा भला कर सकूं। अब देखो, मुझे अपनी तो कोई परवाह है नहीं। अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, बहुत सारा धन है, हवेली है, काफी सारे पैसे हैं। मैं अपनी सारी जिंदगी में कमाऊं या ना कमाऊं, लेकिन मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। आराम से जीवन भर मैं बैठ करके खाऊंगा। लेकिन बेटा, तुम्हारा तो कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूं, कहते हुए अर्पण ने एक मूर्ति जमींदार को पकड़ा दी और दोबारा उसी मूर्ति को बनाने में व्यस्त हो गया। जमींदार धनीराम मूर्ति लेकर के अर्पण के घर से बाहर चला गया और अपने आप से कहने लगा, आज तो काफी देर हो गई, जंगल के रास्ते से चलता हूं, बाजार जल्दी पहुंच जाऊंगा। जमींदार धनीराम मूर्ति लेकर के जंगल के रास्ते से चल दिया। वह आधे रास्ते में पहुंचा ही था कि तभी एक घोड़े पर सवार होकर एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। अचानक जमींदार को देख करके रुक गया। जमींदार धनीराम ने देखा कि वह एक राजकुमार था। राजकुमार जमींदार की ओर देख करके कहने लगा कि मैं सुंदर नगर राज्य के राजा सूर्यभान के पुत्र राजकुमार रुद्र प्रताप है। जमींदार ने मुस्कुरा करके कहा कि आपको कौन नहीं जानता राजकुमार, यह तुम्हारे हाथों में मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है। क्या इस मूर्ति को तुमने बनाया है? जमींदार कहने लगा कि हाँ राजकुमार, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है। अगर यह मूर्ति आपको पसंद आ गई है तो मैं आपको यह मूर्ति भेंट स्वरूप देने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही स्थान पर आ गया हूं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा राजकुमार। रुद्र प्रताप कहने लगे कि बात ऐसी है कि कल मैंने अपने राज्य में एक व्यापारी के हाथ में एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति देखी। उस व्यापारी ने मुझे बताया कि वह मूर्ति को इसी गांव से लेकर के वह आया था। दरअसल मुझे एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवानी है और वह मूर्ति मुझे अपने पिता को भेंट करनी है। तो क्या तुम ऐसी मूर्ति बना करके मुझे दे सकते हो? धनीराम सेठ ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजकुमार, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें न दिन का समय देता हूँ। ठीक 10वें दिन मैं स्वयं सैनिकों के साथ उस मूर्ति को लेने के लिए तुम्हारे गांव में आऊंगा। ठीक है? जमींदार ने कहा कि हाँ हाँ महाराज, यह तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। राजकुमार, मैं इस गांव का जमींदार हूं, आप 10वें दिन मेरी हवेली पर आ जाना। जमींदार धनीराम की बात सुनकर के राजकुमार मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन जमींदार धनीराम अर्पण के घर पर जाकर के उससे कहने लगा, अर्पण, कल मेरे पास एक व्यापारी आया था जो एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। यह सुनकर के अर्पण खुश होते हुए कहने लगा कि अरे वाह, तब तो समझ लीजिए जमींदार साहब, काम हो गया। जमींदार ने चौंक करके पूछा, क्या मतलब यह कि मैं एक बहुत सुंदर राजकुमारी की मूर्ति ही बना रहा हूं। जमींदार ने कहा कि अच्छा, तो यह कब तक तैयार हो जाएगी? जमींदार साहब, मैं 8 दिन के अंदर मूर्ति बना करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो 9वें दिन मूर्ति मुझे तैयार करके देना, और हाँ, इस मूर्ति को बाजार में बेचकर मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा। इतना कह करके जमींदार वहां से चला गया और अर्पण दिन रात उस सुंदर लड़की की मूर्ति बनाने में मेहनत करने लगा। 8वें दिन अर्पण अपनी बनाई हुई सुंदर लड़की की मूर्ति को गौर से देख रहा था। वह सोच रहा था, अरे मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह मूर्ति मैंने बनाई है। वह ऐसा लगता है कि जैसे यह मूर्ति नहीं बल्कि जीती जागती एक सुंदर राजकुमारी है। वाह,
अर्पण वाह क्या कारीगरी की है। तभी वहां पर जमींदार आ पहुंचा और मूर्ति को देख करके बड़े आश्चर्य के साथ कहने लगा, अरे अर्पण, क्या बात है, बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है तुमने। अरे तुमने मूर्ति तो वाकई में बहुत ही सुंदर बनाई है, गजब कर दिया, कमाल कर दिया भाई तुमने, बहुत सुंदर जमींदार साहब। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस मूर्ति को मैंने अपने हाथों से बनाया है। जमींदार ने कहा, ठीक है, चलो अर्पण, लाओ इस मूर्ति को अब मुझे दे दो। अर्पण ने मूर्ति को जमींदार को दे दिया और जमींदार उस मूर्ति को लेकर के अपनी हवेली पर चला गया। मूर्ति को देख करके जमींदार की जो बेटी थी सुधा आश्चर्य से कहने लगी कि पिताजी, इस बार अर्पण ने मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर बनाई है। हाँ सुधा, मगर वह मूर्ख नहीं जानता कि इस मूर्ति को लेने के लिए कल राजकुमार आ रहा है। राजकुमार आ रहा है पिताजी, फिर तो आपको यह बात अर्पण को बतानी चाहिए और उस राजकुमार को भी इस मूर्ति के बारे में पता चलना चाहिए कि इस मूर्ति को किसने बनाया है। महाराज ने अपनी बेटी को उसे स्वर में कहा, ध्यान रख बेटी, सुधा गलती से भी राजकुमार के सामने यह मत बोल देना कि इस मूर्ति को अर्पण ने बनाया है, क्योंकि मैंने राजकुमार से यही कहा है कि यह मूर्ति मैंने स्वयं बनाई है। जमींदार नहीं जानता था कि कांच की खिड़की के बाहर गांव का एक व्यक्ति था जो उन दोनों की बातें चुपके से सुन रहा था और सोच रहा था कि वाह वाह क्या मूर्ति है, बड़ी सुंदर मूर्ति है। मैं आज रात इस मूर्ति को चुरा लूंगा और इसे रूपनगर राज्य में जाकर के वहां पर बेच दूंगा, मुझे बड़ी अच्छी कमाई हो जाएगी। रात के समय वह चोर आहिस्ता से दबे पांव उनकी हवेली में घुस करके उस मूर्ति को चुरा करके जंगल में स्थित एक तालाब की ओर लेकर के चला गया। सोचता है आज यही तालाब के पास गुजार लेता हूं और सुबह उस मूर्ति को रूपनगर राज्य में जाकर के वहां के राजकुमार को बेचूंगा। अगली सुबह जब जमींदार धनीराम की आंख खुली तो वहां से मूर्ति को गायब देख करके वह बुरी तरह से चौंक पड़ा और गुस्से से सुधा से कहने लगा, सुधा, मैं समझ गया कि उस मूर्ति को किसी और ने नहीं बल्कि अर्पण ने चुराया होगा। उस नालायक को शायद भनक लग गई होगी कि उसकी बनाई हुई मूर्ति को लेने के लिए राजकुमार आने वाला है। वह सुधा से यह कह ही रहा था कि तभी राजकुमार अपने सैनिकों के साथ वहां पर आकर के पटरी पहुंच गया। राजकुमार ने कहा कि जमींदार, हम आ गए हैं, लाओ मूर्ति बन गई। जमींदार निराशा भरे शब्दों में कहने लगा कि क्षमा कीजिए राजकुमार, मैंने एक मूर्ति को कल बना करके तैयार किया था परंतु मूर्ति मिल ही नहीं रही है। लगता है कोई चोर चुरा करके उस मूर्ति को यहां से ले चला गया है। राजकुमार, मैं क्षमा चाहता हूं, गलती हो गई, हमसे माफ कर दीजिए। यह सुनकर के राजकुमार रुद्र प्रताप क्रोधित होते हुए कहने लगे, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम, पिताजी के सामने हमें अपमानित करवाना चाहते हो। जमींदार हाथ जोड़ करके कहने लगा, मेरी बात का विश्वास कीजिए राजकुमार जी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पिता इस समय जंगल की गुफा के अंदर अपने सैनिकों के साथ ठहरे हुए हैं, मैं भी वहीं ठहरा हुआ हूं। मैं तुम्हें केवल कल तक का समय देता हूं। मुझे किसी भी हालत में वह सुंदर राजकुमारी की मूर्ति चाहिए। अगर मुझे मूर्ति नहीं मिली तो कल तुम्हारी जिंदगी का अंतिम दिन होगा, समझे। इतना कह करके राजकुमार गुस्से से वहां सैनिकों के साथ चला गया। जमींदार गांव के लोगों की भीड़ लेकर के अर्पण के घर पहुंच गया। अपने घर पर इतनी सारी भीड़ को देखकर कि अर्पण घबराते हुए कहने लगा, क्या हुआ जमींदार साहब। जमींदार ने बड़े ही गुस्से के साथ कहा कि भोले मत बनो अर्पण, सीधी तरह से बता दो कि वह मूर्ति कहाँ है। अरे तुम्हारी वजह से राजकुमार रुद्र प्रताप मुझे धमकी देख के गया है। अर्पण ने चौंक कर के कहा कि क्या राजकुमार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब जमींदार धनीराम ने कहा, अरे तुमने जो मूर्ति बनाई थी, मैंने उस मूर्ति का सौदा राजकुमार रुद्र प्रताप से किया था, परंतु कल रात वह मूर्ति मेरी हवेली से चोरी हो गई है। अर्पण ने पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि आपने एक व्यापारी से सौदा किया है। तभी जमींदार धनीराम गांव के लोगों से कहने लगा, वाह वाह, देखो भाइयों, देखो इसे कहते हैं नमक हराम। एक तो इसकी बनाई मूर्तियां कोई कौड़ियों के दाम नहीं खरीदता। मैं इसकी मूर्तियों को जैसे तैसे करके बाजार में जाकर के बेचता हूं ताकि इसका घर चल सके, और इसने मेरे साथ क्या किया है देख रहे हो। तभी एक गांव का व्यक्ति अर्पण से बोला, देखो अर्पण, अगर तुम्हारी वजह से जमींदार को कुछ भी हुआ तो हम सारे गांव वाले मिलकर के तुम्हें इस गांव से धक्के देकर के बाहर निकाल देंगे। सभी गांव वालों से कहने लगा कि अरे मेरा विश्वास कीजिए जमींदार साहब, मैंने मूर्ति को नहीं चुराया है। आप सब लोग मेरा विश्वास तो कीजिए, मैं भला मूर्ति को क्यों चुराऊंगी। जमींदार ने अर्पण का गला पकड़कर के कहा, अरे मुझे क्या पता,
क्यों चुराए मैं कुछ नहीं जानता, कल मुझे वह मूर्ति चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म। इतना बोल करके जमींदार धनीराम गांव के लोगों के साथ वहां से चला गया। अर्पण रोता हुआ अपने आप से कहने लगा कि हे भगवान, अब एक रात मैं दूसरी मूर्ति बना भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूं। तभी वहां पर सुधा पहुंची और अर्पण से कहने लगी, इन सब का कारण मेरे पिता है। अर्पण ने हैरान होते हुए कहा कि क्या मतलब? सुधा ने कहा कि मेरे पिता अब तक तुम्हें ठग रहे थे, वह तुमसे मूर्ति ले जाकर के बाजार में सोने के दाम में बेचते थे और तुम्हें ना के बराबर धन पकड़ा देते थे। अर्पण, कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति रूपनगर राज्य के राजकुमार को बहुत पसंद आ गई थी, मगर पिताजी ने तुम्हें इस बारे में कभी नहीं बताया। उसी राजकुमार ने पिताजी को एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने के लिए कहा था। राजकुमार यही समझता था कि मूर्ति तुम नहीं, मेरे पिताजी बनाते हैं। तुमने मेरे पिता को राजकुमारी की मूर्ति बना करके दे दी, मगर कल रात मैंने देखा कि गांव का जो चोर है वह व्यक्ति घर में दबे पांव मेरे घुस आया था और चुपके से उस राजकुमारी की मूर्ति को उठा करके जंगल की तरफ लेकर के चला गया। यह सुनकर के अर्पण बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने सुधा से कहा कि और क्या, इसके बारे में तुम्हारे पिताजी जानते हैं? सुधा ने कहा कि नहीं, मैंने पिताजी को जानबूझ करके नहीं बताया था कि मूर्ति किसने चोरी की है, परंतु मुझे यह नहीं पता था कि पिताजी तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देंगे, और मुझे यह भी नहीं पता था कि राजकुमार इतना क्रोधित हो जाएंगे कि वह पिताजी को जान से मारने की धमकी दे देंगे। अर्पण, अभी भी समय है, तुम जंगल में चले जाओ। हो सकता है कि वह चोर अभी रूपनगर राज्य ना पहुंचा हो, तुम्हें उसे वहां पहुंचने से पहले ही पकड़ना होगा। सुधा की बात सुनकर के अर्पण तुरंत जंगल की ओर चल दिया। इधर वह चोर रूपनगर राज्य की ओर जंगल के रास्ते से जा रहा था। चलते चलते वह उस गुफा तक पहुंच गया जहां राजा रुका हुआ था। तभी एक बूढ़ा सैनिक की नजर उस चोर पर पड़ी। उस चोर के हाथ में एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति को देख करके वह बूढ़ा सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने बगल में खड़े हुए सैनिक कहने लगा, जाओ जाकर इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो और यहां लेकर के आओ। सैनिक तुरंत उस चोर को गिरफ्तार करके उस बूढ़े सैनिक के पास लेकर के गया। चोर सैनिकों को देख करके घबरा गया और कहने लगा कि मैं एक व्यापारी हूं। सैनिक ने कड़क हुए कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कौन हो, पहले यह बताओ कि यह मूर्ति तुम्हें कहां से मिली। उस चोर ने तुरंत बूढ़े सैनिक के पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यह मूर्ति कल रात ही जमींदार धनीराम के घर से चुराई थी, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहां पर अर्पण उस चोर को ढूंढते हुए आ पहुंचा और उस मूर्ति को देख करके उस बूढ़े सैनिक से कहने लगा, हाँ, इस मूर्ति को तो मैंने बना करके जमींदार को दिया था। कल रात ही इस मूर्ति को इसने चोरी कर लिया। यह सुनकर के बूढ़ा सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़ा और सैनिकों से कहने लगा, इन दोनों को महाराज के पास ले चलो। कुछ ही देर में वह चोर और अर्पण मूर्ति सहित गुफा के अंदर राजा सूर्यभान के सामने खड़े हुए थे। उस मूर्ति को देखकर कि राजा सूर्यभान बुरी तरह से अभित हो गए और कहने लगे, यह तो मेरी पुत्री राजकुमारी की मूर्ति है। राजकुमारी कुछ वर्षों पहले इसी गुफा के आसपास देखी गई थी, फिर उसके बाद वह कहीं नहीं मिली। तब से मैं हर वर्ष इसी गुफा में आता हूं। तभी राजा सूर्यभान का जो पुत्र था राजकुमार रुद्र प्रताप वहां जाकर के पहुंच गया। वह कहने लगा कि पिताजी, यह मूर्ति तो इस जंगल के नजदीक गांव में रहने वाले एक जमींदार ने बनाई है। लगता है यह दोनों चोर हैं, क्योंकि जमींदार बता रहा था कि मूर्ति उसके घर से चोरी हो गई है। तभी अर्पण राजकुमार रुद्र प्रताप से कहने लगा कि नहीं नहीं, क्षमा कीजिए राजकुमार, लेकिन यह मूर्ति मैंने बकायन बनाई है। मैंने ही जमींदार को यह मूर्ति बेचने के लिए दी थी। मैं ही मूर्तियां बनाता हूं। कुछ देर पहले ही मुझे पता चला कि जमींदार मेरी बनाई हुई मूर्तियां सोने के दाम में बेचता है और मुझे कौड़ियों का भाव भी नहीं देता है। राजा सूर्यभान अर्पण की ओर देख करके गौर से कहने लगे, क्या तुमने मेरी पुत्री राजकुमारी को कभी देखा है? अर्पण ने कहा, नहीं नहीं महाराज, कुछ दिन पहले की बात है। जमींदार ने मुझे एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया था। मैंने तो अपनी कल्पना से इस मूर्ति को बनाया है। झूठ बोलते हो तुम, मेरी पुत्री को बगैर देखे हुबहू उसकी मूर्ति तुम कैसे बना सकते हो? तभी राजकुमार रुद्र प्रताप ने कहा कि पिताजी, यह झूठ बोल रहा है। मूर्ति इसने नहीं बल्कि जमींदार ने बनाई है। अगर जमींदार ने इस मूर्ति को बनाया है तो जमींदार ने राजकुमारी को जरूर देखा होगा। कुछ ही देर में सैनिक जमींदार के घर के अंदर घुस गए और जमींदार को पकड़ करके गुफा की ओर ले आए। राजकुमार रुद्र प्रताप जमींदार की ओर पे
देख करके कहने लगा, क्या यह मूर्ति तुम्हारी है जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई थी? हाँ राजकुमार, यह वही मूर्ति है जो हमारे घर से चोरी हो गई थी। राजकुमार ने कहा, तुम्हारे सामने यह जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिसका नाम वह अर्पण बता रहा है, और उसका कहना है कि इस मूर्ति को उसने बनाया है, जबकि तुमने मुझे बताया था कि मूर्ति तुम स्वयं बनाते हो। चलो अब सच सच बताओ कि इस मूर्ति को किसने बनाया है, तुमने बनाया या इस लड़के ने बनाया है? जमींदार ने कहा कि राजकुमार, इसमें भला कैसा संशय, इस मूर्ति को तो मैंने ही बनाया है। अरे यह अर्पण झूठ बोल रहा है, बल्कि इसने तो मेरी हवेली से इस मूर्ति को चुराया है, यही चोर है। राजकुमार बोले कि तुम जानते हो कि यह मूर्ति मेरी बहन राजकुमारी की है, जो कुछ साल पहले इसी गुफा के पास गायब हो गई थी। अगर तुमने इस मूर्ति को बनाया है तो फिर तुमने राजकुमारी को जरूर देखा होगा, क्योंकि बगैर देखे तो तुम राजकुमारी की मूर्ति कैसे बना सकते हो? बोलो कहां देखा है? यह बोलक के राजकुमार रुद्र प्रताप ने अपनी तलवार निकाल ली और गुस्से से जमींदार धनीराम से कहने लगा कि चलो अब बताओ कहां है मेरी बहन? यह सुनकर के जमींदार पूरी तरह पाविया से घबरा गया, कांपने लगा और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार, यह अर्पण सही कह रहा है, मूर्ति मैंने नहीं बल्कि कि अर्पण ने ही बनाई है, बल्कि मैंने तो अर्पण के साथ हमेशा से धोखा करता आया हूं। अर्पण की बनाई हुई मूर्तियां मैं बहुत महंगे दामों में बेचता हूं और अर्पण को कुछ भी नहीं देता हूं। जमींदार धनीराम ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी की मूर्ति असली राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। यह देखकर कि वहां मौजूद सभी लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजकुमारी मुस्कुराते हुए अपने पिताजी की ओर देखते हुए बोली, पिताजी, कुछ साल पहले मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आई थी। शिकार खेलते हुए जब मैं थक गई तो इस गुफा के अंदर चली आई। मेरे अंदर आने से यहाँ पर एक तपस्वी की तपस्या टूट गई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि अब मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी और ना ही सुनाई दूंगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तब तपस्वी को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी कोई विचित्र मूर्तिकार अपनी कल्पना से तुम्हारी हुबहू दिखने वाली मूर्ति बना देगा और तुम्हारी मूर्ति घूम फिर के इस गुफा के अंदर आ जाएगी, तब उस मूर्ति के द्वारा अपने असली रूप में अपने जाएगी। राजा सूर्यभान वर्षों के बाद अपनी बेटी को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने सीने से लगा लिया। और राजकुमार रुद्र प्रताप अपने सैनिक को आदेश देते हैं कि इस जमींदार को तुरंत गिरफ्तार कर लो। तभी जमींदार की पुत्री सुधा जमींदार से कहती है कि पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि अर्पण के साथ ऐसा मत कीजिए, आखिरकार आपको शर्मिंदगी उठानी ही पड़ी ना, धोखे का बुरा ही होता है। अर्पण राजकुमार रुद्र प्रताप से कहने लगा, राजकुमार, मेरी विनती है कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। अगर आप इन्हें बंदी बना करके कारागार में डाल दे देंगे तो इनकी पुत्री का क्या होगा? यह सुनकर के राजकुमार रुद्र प्रताप ने कहा, देखा, तुम जिसे लूटने आए थे उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। मैं केवल इस सच्चे इंसान की वजह से तुम्हारी जान को बचाई हूं, क्योंकि उसी की वजह से वर्षों के बाद मेरे पिता को उनकी बेटी और मुझे मेरी बहन मिली है। राजकुमार ने उसी समय चोर को कारावास में डालने का आदेश दे दिया और राजा सूर्यभान ने अर्पण को उसी समय ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर के उस गुफा से विदा कर दिया और अपनी बेटी को लेकर कि वह राजा अपने महल को वापस लौट गया। जमींदार उस दिन के बाद सुधर चुका था। जमींदार ने अपनी बेटी का विवाह अर्पण के साथ कर दिया और इसके बाद वह अर्पण और जमींदार दोनों एक साथ ही रहने लगे। एक ही हवेली में जब काम नेक होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ा से ना तो मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं। हमेशा दयालु रहो लेकिन कमजोर नहीं। हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं। हमेशा गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में गंगाधर नाम का एक बड़ा ही सीधा सरल आदमी रहता था। वह अपने नाम की भांति ही बहुत ही भोला भाला था। गंगाधर गरीब था और उसकी परिस्थिति भी काफी सामान्य थी। गंगाधर ठाकुर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता था तो वह सीधे बोलता था, ठाकुर जी जाने। वह ठाकुर जी के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। गांव में ठाकुर जी का मंदिर था, वह हमेशा आया जाया करता था। एक दिन गंगाधर मंदिर से घर की ओर जा रहा होता है, तभी उसे गांव का एक
व्यक्ति रोकता है और कहता है, अरे गंगाधर क्या हाल है, सब ठीक तो है? गंगाधर कहता है, सब ठाकुर जी की कृपा है। वह आदमी पूछता है, अरे गंगाधर मैंने सुना है तुम्हारी बेटी सुष्मिता विवाह योग्य हो गई है, आप उसका विवाह क्यों नहीं करा देते? गंगाधर ने कहा, भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूं, बाकी ठाकुर जी जाने। व्यक्ति कहता है, वो तो ठीक है गंगाधर, लेकिन पिता का भी तो एक फर्ज होता है। गंगाधर बोला, भाई कोशिश में तो लगा हुआ हूं, बल्कि एक लड़का भी देख आया हूं और वहां बात भी तय हो गई है, लेकिन वही है कि आजकल हाथ में पैसा ही नहीं है और बिना पैसे के विवाह करना असंभव है। उस व्यक्ति ने गंगाधर को सलाह दी, देखो गंगाधर, यहाँ एक सेठ है गिरधारी लाल, उनसे आप विवाह के लिए रुपया उधार ले लो, विवाह के बाद कमाकर रुपया चुका देना, कम से कम बिटिया का विवाह तो हो जाएगा। गंगाधर ने कहा, तुम सही कह रहे हो भाई, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ, काम बना तो ठीक है, नहीं तो ठाकुर जी जाने। उस व्यक्ति की बात मानकर गंगाधर सेठ गिरधारी के पास गया कुछ रुपए उधार मांगने के लिए। गंगाधर को देखकर सेठ ने कहा, गंगाधर आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ? गंगाधर बोला, सेठ जी मेरी बिटिया विवाह योग्य हो चुकी है और उसके विवाह के लिए 1 लाख रुपए उधार चाहिए थे। सेठ ने कहा, गंगाधर 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन 1 लाख पर मैं हर साल ब्याज लूंगा जब तक तुम मिनट से पनपा है पैसे नहीं चुकाओगे तब तक 20% ब्याज लूंगा। गंगाधर ने कहा, मंजूर है सेठ जी, सब मंजूर है। सेठ बोला, ठीक है, फिर आगे की लिखा पढ़ी कर लेते हैं। सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर तय की लिखा पढ़ी हुई। उसके बाद गंगाधर रुपए लेकर घर आ गया। उन रुपयों से गंगाधर ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कराया। बेटी का विवाह हुआ, बेटी ससुराल को विदा हुई। उसके बाद गंगाधर ने घर छोड़ दिया और ज्यादातर समय गांव के ठाकुर जी के मंदिर में बिताने लगा। दूसरी तरफ वह काम करके कर्जा चुकाने के लिए पाई पाई बटोरने लगा। 1 साल के अंदर ही उसने पूरा पैसा इकट्ठा कर लिया और वह रुपया लेकर सेठ जी को वापस करने पहुंच गया। सेठ जी को वापस करते हुए बोला, सेठ जी यह लीजिए आपके पैसे 20 ब्याज के साथ, जैसा आपने बोला था। सेठ बोला, अरे वाह गंगाधर, तुमने तो पैसा समय से पहले ही चुका दिया, बढ़िया है। चलो मैं इसकी रसीद बना देता हूं कि तुमने मुझे सूद समेत सारे पैसे लौटा दिए हैं। उसने रसीद बनाई और गंगाधर को देते हुए कहा, लो गंगाधर पढ़ लो। क्या लिखा है? गंगाधर कहने लगा, इसमें क्या लिखा है सेठ जी? रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता कि क्या लिखा है। मैं ठहरा अनपढ़ गवार, आपने लिख दिया इतना ही काफी है मेरे लिए। अब सेठ सोचने लगा, यह गंगाधर तो सच में बहुत भोला है, यह सही मौका है इसको पागल बनाने के लिए। फिर सेठ ने गंगाधर से कहा, अरे गंगाधर एक काम करो, ये कागज मुझे दे दो और तुम जाकर मेरे लिए जरा पानी लेकर आओ। सेठ की बात मानकर गंगाधर पानी लेने चला गया। तभी सेठ ने वह रसीद अपने पास रख ली और उसकी जगह एक कागज पर कुछ ऐसे ही लिखकर वह कागज गंगाधर को पकड़ा दिया। गंगाधर कागज लेकर मंदिर आ गया। उसने रसीद ठाकुर जी के चरणों में छोड़कर अपने कमरे में रख दी। अब वह बेफिक्र हो गया था। एक दिन गंगाधर घर की ओर जा रहा होता है, तभी वह सेठ उसे रोक लेता है और कहता है, अरे गंगाधर रुको। गंगाधर बोला, हाँ सेठ जी बताइए। सेठ बोले, अरे गंगाधर मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले 1 लाख रुपए दिए थे, तुमने वह अभी तक लौटाए क्यों नहीं? गंगाधर आश्चर्य में था। उसने कहा, कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी, मैंने वह पैसे तो आपको कुछ दिन पहले ही लौटा दिए थे और उसके बदले आपने मुझे एक रसीद भी दी थी, भूल गए क्या आप सेठ? फिर बोला, अरे कैसी रसीद, मैंने कोई रसीद नहीं दी तुम्हें। उन दोनों की बातें सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। सेठ गांव के लोगों से कहने लगा, देखो भाई देखो, यह गंगाधर मुझसे पैसे लेकर लौटा नहीं रहा और मांगने पर इधर उधर की बातें कर रहा है। गंगाधर ने कहा, सेठ जी आपको क्या हो गया है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने आपको पैसे लौटा दिए थे। सेठ कहने लगा, मैं झूठ बोल रहा हूं या तुम? गंगाधर बोला, मैं सच बोल रहा हूं सेठ जी, आप झूठ बोल रहे हो ठाकुर जी की कसम। फिर सेठ कहने लगा, अच्छा एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, तो फिर ठीक है, फिर तो अब अदालत में मिलना, तुम वहां देखेंगे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसके बाद सेठ ने गंगाधर के भोलेपन का फायदा उठाने के लिए उस पर मुकदमा कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को बुलाया और कटघरे में खड़ा किया। सुनवाई शुरू हुई। जज ने कहा, हाँ बताइए क्या समस्या है? सेठ बोला, जज साहब इस गंगाधर ने मेरे से 1 लाख रुपए लिए थे और अब वापस नहीं दे रहा। मांगने पर कहता है कि मैंने रुपया चुका दिया है। गंगाधर से पूछा जाता है,
गंगाधर, क्या तुमने सेठ से 1 लाख उधार लिए थे? गंगाधर बताता है, हाँ जज साहब, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मैंने सारे पैसे सूद समेत सेठ जी को लौटा दिए हैं। जज पूछते हैं, आपके पास इसका कोई सबूत है? गंगाधर बताता है, हाँ जज साहब, मेरे पास सबूत है। इन्होंने मुझे कागज में सब कुछ लिखकर दिया था, यह लीजिए। वह सेठ का दिया हुआ कागज जज को दे देता है। जज उसे देखकर कहते हैं, यह कोई सबूत नहीं है, इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तब गंगाधर रोते हुए कहता है कि जज साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने इनको सारे पैसे लौटा दिए थे, इसके बदले में इन्होंने मुझे यही कागज दिया था और कहा था इस पर सब कुछ लिखा है। जज ने कहा, ठीक है भाई, रो मत। ये बताओ, तुमने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो क्या तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था? तब गंगाधर कहता है, सत्य कहता हूं जज साहब, मैंने जब सेठ जी को रुपए दिए थे तो मेरे और सेठ जी के बीच में ठाकुर जी के अलावा कोई तीसरा नहीं था। जज साहब ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, और अगली तारीख पर आना लगता है। जज साहब ने विचार किया कि ठाकुर कोई गांव का व्यक्ति है जो इन दोनों के लेन देन में शामिल था। जज साहब ने सोचा कि ठाकुर कोई गंगाधर के गांव का रहने वाला आदमी होगा। उन्होंने अपने खर्चे से ठाकुर को ढूंढने का आदेश जारी कर दिया। ठाकुर को ढूंढने के लिए चपरासी जज का जारी किया हुआ नोटिस लेकर पूरे गांव में घूमा, लेकिन उस गांव में कोई ठाकुर नाम का आदमी नहीं था। चपरासी परेशान हो गया। इसी दौरान उसे एक व्यक्ति मिला। चपरासी ने उससे पूछा, अरे भैया जरा रुको, इस गांव में कोई ठाकुर नाम का आदमी रहता है क्या? व्यक्ति बोला, इस गांव में ठाकुर तो कोई नहीं है, हाँ लेकिन वहां गांव के भीतर ठाकुर जी का एक मंदिर है, आप वहां देख लेना। एक बार चपरासी बोला, ठीक है भाई, मैं वहीं जाकर पता करता हूं। चपरासी जैसे तैसे ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि मंदिर में भी कोई नहीं है। वह सोचने लगा कि हे भगवान, यहां भी कोई नहीं है। एक काम करता हूं, यहां नोटिस ठाकुर जी के चरणों में रख देता हूं, बाकी अब भगवान जाने। चपरासी आदेश का पर्चा ठाकुर जी के चरणों में रखकर चल देता है। अगली तारीख आई तो सब न्यायालय पहुंचे। जज पूछते हैं, कल हमने एक नोटिस ठाकुर जी को भिजवाया था, ठाकुर जी आए हो तो उपस्थित हो। जज बिना जाने ठाकुर जी के नाम की आवाज लगवाने लगे। ठाकुर जी हाजिर हो। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ गवाह के कटघरे में आकर खड़ा हो गया। उस बूढ़े आदमी को देखकर गंगाधर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं ठाकुर जी है। जज ने पूछा, आप ही ठाकुर जी हैं? बूढ़े आदमी के भेष में स्वयं ठाकुर जी वहां खड़े थे। वो बोले, जी हाँ जज साहब, वैसे तो मेरे अनेकों नाम है, उनमें से एक ठाकुर भी है। जज ने कहा, तो बताइए, जब गंगाधर ने सेठ जी को पैसे दिए थे तब क्या आप वहां थे? बूढ़े आदमी ने कहा, जी हाँ जज साहब, मैं वहीं पर था। फिर जज ने पूछा, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ प्रमाण है, मैं बताता हूँ। आपको इस सेठ की अलमारी में 4 नंबर बही खाते की एक रसीद पड़ी है, आप वह रसीद मंगवा लीजिए, उसमें सब साफ साफ लिखा है। यह सुनकर वह सेठ सन्न रह गया। जज ने चपरासी को साहू के घर भेजा। चपरासी साहूकार के घर गया और वह रसीद ले आया। जज साहब ने जब वह रसीद पढ़ी तो उसमें सब साफ साफ लिखा हुआ था। जज साहब ने सेठ को दोषी पाया, उसे सजा दी और गंगाधर को सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। यह सब होने के बाद गवाह के वेश में आए ठाकुर जी भी वहां से चले गए। अब जज साहब ने गंगाधर को अलग से बुलाकर पूछा, गंगाधर, क्या ये ठाकुर जी तुम्हारे गांव में रहते हैं? मैंने बहुत से गवाह देखे, पर जैसा आनंद और सुकून का एहसास मुझे इन्हें देखकर हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। गंगाधर बोला, हाँ जज साहब, ठाकुर जी वही हैं जिनका मेरे गांव में मंदिर है। जज ने पूछा, क्या इन्होंने मंदिर बनवाया है? इनकी वेशभूषा से तो लगता नहीं है कि इनके पास इतना धन हो। गंगाधर ने कहा, जज साहब, मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, बल्कि यह वह है जो मंदिर में विराजते हैं। जज ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं समझा नहीं? तब गंगाधर कहता है, जज साहब, यह स्वयं ठाकुर जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, और मैंने इन्हीं की बात की थी, और आज यह मुझे बचाने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति का भेष बदलकर अदालत में आए और मेरे लिए गवाही दी। तब जज उदास होकर कहता है, आज मुझसे बड़ी भूल हो गई, मेरे आगे भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा। जज को यह सोचकर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने अपना जज का पद त्याग दिया और वृंदावन में आकर बस गए। दोस्तों, कुछ चीज बिना मांगे ही मिल जाती हैं, केवल समीप जाने से, जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध मांगनी नहीं पड़ती।
केवल उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता बढ़ाइए, उनके समीप जाइए, सब कुछ बिन मांगे मिल जाएगा। भगवान कहते हैं कि तुम वह करो जो तुम चाहते हो, फिर वही ओडन होगा जो मैं चाहता हूं। तो तुम वह करो जो मैं चाहता हूं, फिर वह हो जाएगा जो तुम चाहते हो। दोस्तों, एक बार भगवान ठाकुर जी और उनके दोस्त की एक छोटी सी बहुत ही दिलचस्प कहानी है, ध्यान से सुनना। एक बार भगवान ठाकुर जी और उनके दोस्त राज्य में बैन टहलने निकले। दोनों ने देखा कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए घरों की तरफ जा रहे हैं। यह देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि पंडित जी भिक्षा मांग रहे हैं, अलग अलग घरों में जा रहे हैं। तो अर्जुन को दया आई। उन्होंने पंडित जी को बुलाया और कहा, महाराज प्रणाम, मेरे पास आपके लिए कुछ है। और उन्होंने पंडित जी को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। पंडित जी बहुत खुश हुए कि क्या बात है, भगवान के मित्र ने इतनी मदद की है, यह भगवान की कृपा है। ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया और फिर अपनी झोपड़ी की तरफ चले गए। वह बहुत खुश थे। वह सोच रहे थे कि यह क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी बदल गई है। उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली, इतने सारे सोने के सिक्के। लेकिन देखिए पंडित जी का दुर्भाग्य, वह रास्ते में एक डाकू से टकरा गए। डाकू ने सोने के सिक्कों का थैला लूट लिया। पंडित जी उदास दिल से अपनी झोपड़ी में पहुंचे और अपनी पत्नी से सब कुछ बता दिया कि आज खुशी आई थी और फिर गायब हो गई। मतलब वह आने से पहले ही चली गई। उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। अगली सुबह क्या करना था पंडित जी का? काम तो वही था। वह फिर भिक्षा मांगने निकल गए। वह फिर से भिक्षा मांग रहे थे। फिर से भगवान ठाकुर जी और उनके दोस्त अर्जुन टहलने निकले थे। उन्होंने देखा कि पंडित जी अभी भी भिक्षा मांग रहे हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा, ब्राह्मण देव नमस्कार, क्या हुआ? मैंने तुम्हें सोने के सिक्कों का एक थैला दिया था, फिर क्यों तुम फिर से भिक्षा मांगने आए हो? तो पंडित जी ने सब कुछ बता दिया कि कल मैं बहुत दुर्भाग्यशाली था, मेरी किस्मत ठीक नहीं है। अर्जुन को बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही कीमती चीज है, एक अनमोल मोती, जिसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उन्होंने वह पंडित जी को दिया और कहा, इसे अपने पास रखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। यह देखकर पंडित बहुत खुश हुआ और उनको धन्यवाद किया। उसके बाद पंडित जी झोपड़ी की तरफ बढ़ गए। वह बहुत खुश थे कि क्या बात, ठाकुर जी के दोस्त अर्जुन ने कमाल कर दिया, उन्होंने मुझे फिर से दान दिया। जब वह झोपड़ी में पहुंचे, उनकी पत्नी नदी किनारे पानी भरने गई हुई थी। पंडित जी उस मोती को छुपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह झोपड़ी में ढूंढने लगे कि वह उस कीमती मोती को कहां छिपाएं। चोर की नजर से जो बचाना था, तो पंडित जी ने एक पुराना बर्तन देखा। उनके पास कोई डिब्बा नहीं था, बस एक पुराना बर्तन था। उन्होंने उस मोती को उस बर्तन में रख दिया। पंडित जी को लगा कि यहाँ यह सुरक्षित रहेगा, चोर इसे नहीं देख पाएगा। पंडित जी आराम करने चले गए। वह आराम करते हुए सो गए। इसी बीच पंडित जी की पत्नी पानी भरने नदी किनारे गई हुई थी। जो बर्तन उसने लिया था, वह दुर्भाग्यवश टूट गया। अब जब उसकी पत्नी झोपड़ी में वापस आई तो उसे याद आया कि उसने एक पुराना बर्तन रखा था। उसने वही पुराना बर्तन उठा लिया और फिर से नदी किनारे चली गई। उसे पानी की जरूरत थी तो उसने उस बर्तन को नदी में डुबो दिया। जैसे ही उसने बर्तन डुबोया, मोती फिसलकर पानी में बह गया। जब वह पानी भरकर झोपड़ी में वापस आई तो पंडित जी बैठे हुए थे। उनका माथा ठंडा था। उन्होंने पूछा, यह क्या किया? वह पुराना बर्तन कहां ले गई? उसने बताया कि वह पानी भरने गई थी, नया बर्तन टूट गया था। पंडित जी बोले, तूने सब बर्बाद कर दिया। आज धनुर्धर अर्जुन ने मुझे एक मोती दिया था, वह अनमोल था। मैंने उसे उस पुराने बर्तन में रखा था। तूने वह पुराना बर्तन ले लिया और चली गई, और वह मोती पानी के साथ बह गया। सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन पंडित जी फिर से भिक्षा मांगने गए। 2-3 दिन बाद फिर से भगवान ठाकुर जी और उनके दोस्त अर्जुन टहलने निकले। उन्होंने पंडित जी को देखा। अर्जुन ने पूछा, क्या हो रहा है? पंडित जी ने कहा, भिक्षा मांगने आया हूं। अर्जुन ने पूछा, उस मोती का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दिया था? पंडित जी बोले, क्या बताऊं महाराज, मेरी किस्मत खराब है। मेरी पत्नी वैरी वह पुराना बर्तन ले गई जिसमें मैंने मोती रखा था, और वह नदी के किनारे चली गई, और वह मोती नदी में बह गया। अर्जुन बोले, तुम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। अर्जुन ने भगवान ठाकुर जी की तरफ देखा और कहा, भगवान मेरी मदद करो, कुछ करो। भगवान ने अपनी जेब से 2 सिक्के निकाले और पंडित जी
को दे दिए। फिर कहा, एक काम करो, अब तुम आगे मत जाओ, वापस जाओ, जिस रास्ते से आए हो उसी पर लौट जाओ, अपनी झोपड़ी में वापस जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने मना भी नहीं किया। उन्होंने 2 सिक्के लिए और वापस चल पड़े। चलते चलते पंडित जी सोचने लगे कि ठाकुर जी के दोस्त कितने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कितनी बार भिक्षा दी है, मेरी बहुत मदद की है, और ठाकुर जी ने तो सिर्फ 2 सिक्के दिए हैं, इनसे मेरी जिंदगी का क्या होगा। पंडित जी इसी सोच में वापस जाते रहे। उसी समय एक मछुआरा नदी किनारे से उसी रास्ते से आ रहा था। उसके पास एक जाल था। उस जाल में एक सुंदर मछली फंसी हुई थी। जब पंडित जी ने उसे देखा तो उन्हें उस मछली पर दया आई। उन्होंने सोचा, 2 पैसे तो मेरे लिए किसी काम के नहीं है, मैं इनसे किसी की जान बचा सकता हूं। तो उन्होंने मछुआरे को 2 सिक्के दिए और कहा कि मछली को छोड़ दो। मछुआरे ने मछली को छोड़ दिया और उसे पंडित को दे दिया। पंडित ने सोचा कि वह नदी किनारे जाकर मछली को आजाद करेगा, वह मछली को पानी में छोड़ देगा। वह नदी के किनारे पहुंचा। वह मछली को नदी में छोड़ने ही वाला था। तभी उसने एक मोती देखा। वह मोती मछली ने खा लिया था। पंडित जी मोती को देखकर खुशी से चिल्लाने लगे। मिला मिला। जब वह चिल्ला रहे थे तभी वही डाकू वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि पंडित जी चिल्ला रहे हैं। मिला मिला। डाकू ने सोचा कि शायद पंडित जी ने उसे पहचान लिया है, इस बार उसे सजा मिलेगी। डाकू दौड़ते हुए आया और पंडित जी के पैरों पर गिर गया। उसने कहा, महाराज कृपया मुझे माफ कर दो, तुम ये सोने के सिक्के रख लो, तुम सारी थैलियां रख लो, बस मुझे माफ कर दो, मुझे सजा मत दो। चोर पंडित जी के पैरों पर गिर गया। अब सोने के सिक्कों की थैली जी के हाथ में आ गई थी। मोती पहले से ही उसके हाथ में था। सब कुछ ठीक हो गया था। जब अर्जुन ने यह देखा तो उन्होंने भगवान कृष्ण से सिर झुकाकर कहा, भगवान यह क्या चमत्कार है, भगवान आपने क्या किया। मैंने उस पंडित की मदद की, मैंने उसे सोने के सिक्कों की एक थैली दी, एक कीमती मोती दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके हाथ से सब कुछ चला गया था और अब आपने बस 2 सिक्के दे दिए और अब उसके पास सब कुछ है। यह सब कुछ उलट पुलट कैसे हुआ। प्रभु ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा, मेरे दोस्त सब कुछ बस कर्म का खेल है, सब कुछ बस सोचने का खेल है। जब तुमने उस पंडित को सोने के सिक्कों का थैला दिया तो पंडित ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। वह सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। फिर जब तुमने उसे मोती दिया तब भी वह अपने बारे में सोच रहा था। आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो उसने उन 2 सिक्कों से मछली की जान बचा जाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जहां उसने किसी और के बारे में सोचा, किसी की मदद करने के बारे में सोचा, वहीं उसकी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में अच्छे काम करने से अच्छे नतीजे मिलते हैं। अगर कभी जिंदगी में मौका मिले तो किसी की मदद जरूर करो। दिल से की गई मदद एक दुआ के रूप में लौट कर आती है और दुआओं में बहुत बड़ा जादू होता है। तुमने देखा होगा, बहुत बड़े हाथ से बस कुछ सेकंड में टल जाते क्योंकि उस दूसरे इंसान का काम अच्छा होता है जो उसे बचा लेता है। बहुत बड़ी परेशानियां टल जाती हैं क्योंकि आपका काम अच्छा है। जिंदगी में अपने काम को बड़ा बनाओ, मदद करते रहो, अपनी दुआओं को अपने साथ रखो क्योंकि पैसे कमाना आसान है लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। जिनके पास दुआएं हैं, जिन पर भगवान का आशीर्वाद है, उनके लिए नीचे वाले कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि दुआओं, अच्छे काम के आशीर्वाद और अपने प्रियजनों के प्यार के साथ कुछ ऐसा करो जो दुनिया करना चाहती है। अहम का चश्मा जो उतार लेते तो जीवन को तुम सवार लेते। गलतियां सदा दूसरों में ही देखी, अगर खुद को तोलते सही से तो खुद को तुम निखार लेते। संसार में मोती ढूंढने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। सत्य के अनुसंधान के लिए कर्तव्य पथ को अपनाना पड़ता है। हम और हमारा कर्म हमें इस जन्म में ही भोगना है। अधर्म का साथ छोड़ चलो, अब भगवान की शरण चलो। क्या खोजते हो तुम? बाहर वह बसता है, सबके भीतर पर ना दिखाई देगा तब तक जब तक माया के लगाओगे चक्कर। जब श्याम नाम की शरण में जाओगे तब प्रभु से चित्त लगाओगे। कोशिश की स्याही से लिखते हैं जो अपनी तकदीर बदल देते हैं। फिर वह अपनी किस्मत की तस्वीर सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इस दुनिया को हमेशा ही कड़वा लगता है। जब काम नेक होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ा से ना तो मोहब्बत दिए तो मिलती है ना इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने
दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं, हमेशा दयालु रहो लेकिन कमजोर नहीं, हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं, हमेशा गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। बहुत से आने वाले कल हैं जो रास्ते में हैं, पर जो अभी है वह आज है। केवल आज उसे भरपूर जन तो बीता हुआ कल भी बेहतर होगा, और आने वाला कल भी बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। सोच यह ना रखो कि मुझे वह रास्ता मिले जो अच्छा हो, बल्कि सोच यह रखो कि मैं जहां भी कदम रख दूं वह रास्ता अच्छा बना ला। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना है। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।